स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दिन की शुरुआत तो सुबह ही होगी, तो फिलहाल अभी आफ्टरनून मतलब 3:30 के आसपास का टाइम हो रखा है। आज मेरे हस्बैंड और भैया जाने वाले हैं पहाड़ गांव मम्मी को लेने के लिए। तो ये दोनों के दोनों अपने काम से वापस आ चुके हैं। ये भी ऑफिस से आ गए, भैया भी आ गए। दोनों को फिलहाल लंच करवाते हैं। और हाँ, दोनों के दोनों एक शादी भी अटेंड करने वाले हैं मम्मी के साथ। हमारे चाचा जी के बेटे की शादी है, तो वो शादी अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे। और तो आज ये लोग जा रहे हैं। आज है 1 दिसंबर, तो ये लोग 5 या 6 को वापस आएंगे। बाकी सब लोगों ने तो लंच कर लिया है। मेरा तो आज एकादशी का फास्ट है। भाभी अपने काम पे गए हुए हैं। बच्चों ने सबने लंच कर लिया, तो दोनों भाइयों को पहले लंच करवाते हैं। और पैकिंग दोनों ने कल रात को ही कर दी थी, क्योंकि आज मॉर्निंग में दोनों को काम से जाना था, तो इसलिए पैकिंग वगैरह सब कर दिए। थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा होगा वो तो शाम को मतलब 6 बजे के आसपास की बस होती है, तो ये लोग उससे जाएंगे। तो पहले इनको लंच वगैरह करवाते हैं, फिर मिलते हैं। लंच दोनों भाइयों को करा दिया है और दोनों भाई रेडी हो चुके हैं। बस सब थोड़ी देर में नहीं रेडी हो चुके हैं। भैया मतलब भैया अरे चुप रहो, भैया नीचे रेडी हो रहे हैं, ये ऊपर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस अब नीचे आ ही रहे होंगे। और अब ये लोग थोड़ी देर में चले जाएंगे। 6 या 6:30 बजे की वो बस होती है, तो घर से आधा पौन घंटा तो पहले निकलना ही पड़ेगा इन लोगों को। तो फिर आज 1 है, तो 5 या 6 तारीख को मम्मी सब लोग वापस रिटर्न इधर हो जाएंगे। और तब अच्छा लगेगा, क्योंकि मम्मी के बिना ना यार सच्ची अच्छा नहीं लग रहा था। तो पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा है कि मम्मी यहाँ रहते तो उतना कंफर्टेबल होते हैं, नहीं होते तो पता नहीं थोड़ा सा ऐसा रहता है। और यहाँ पे चिया अपना स्कूल होमवर्क कर लिया। चिया बहुत सही, चिया ने अपना स्कूल का आज पहली बार इसने बिना होमवर्क करे खेल कूद रही है मजे से। सो गई थी, मैं कराऊंगी भी नहीं, वो तो चल सो गई थी, लेकिन अभी जगी है, उसके बावजूद अपना होमवर्क नहीं करी। मैं कॉपी खोल करके एक सब्जेक्ट का कराया, फिर मेरा मीठी का टाइम हो गया था, तो मैं मीठी को लेने के लिए स्कूल चली गई। फिर दूसरा मैंने बोला कि आप ये करो, मैंने इसको खोल करके दे करके गई, उसके बावजूद इसने नहीं करा, बंद करके बैग में भी रख लिया। तो अब ना करो बाबू, फैला के रखो, चूहा उतर जाए तो और बढ़िया। तो अब मैं कराऊंगी भी नहीं फिर बिना होमवर्क के जाना। तो दोनों भाई बस निकले, कम बोलो। तो मम्मी को एक बार कॉल करके बता देते हैं कि दोनों भाई निकलने वाले हैं। अभी दिन में भी मैंने 3 बजे के करीब करा था, मम्मी ने कॉल ही नहीं उठाए। एक बार और कर लेती हूँ। क्या बोली? काम धंधा करो। क्या काम धंधा करेंगे? हमारे को गाँव लेने जा रहे हैं पापा। बाद में कब जाएंगे? अभी तो जाएंगे, अभी कब नहीं तो फिर कब जाएंगे? अपना होमवर्क तो कर नहीं पा रही हो। This is the good button. कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? तो ऑटो आ चुकी है और दोनों के दोनों भाई अब जाने लग रहे हैं। तो सामान पूरा का पूरा ऑटो में सेट कर रहे हैं दोनों के दोनों। और यहाँ मीठी और चिया बिल्कुल उनको आगे तक छोड़ने के लिए गए हैं। हम लोग यहीं से इनको बाय बाय बोल रहे हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। और कुछ ही दिनों में अब हमारी मम्मी भी वापस इधर आ जाएंगे, क्योंकि पहाड़ में भी अकेले हैं, तो अकेले भी क्या मन लगेगा। तो वापस जल्दी से मम्मी भी इधर आने वाले हैं। फिलहाल हम लोग अंदर चलते हैं। दोनों भाई तो निकल चुके हैं पहाड़ के लिए। और जब मैं बाहर थी, मतलब जब मैं मीठी को स्कूल लेने के लिए गई थी, तो ये एक आया था, मानू ने खोल के चेक कर लिया था। ये मेरी दीदी ने मुझे बर्थडे का गिफ्ट दिया। उसने कैसे रखा है इसको, तो ये मेरी दीदी ने मुझे बर्थडे का गिफ्ट दिया है। ये सूट है, तो ये कुर्ती है जिसमें कि गले में ये कढ़ाई वाला जो वर्क होता है ये है, बाकी सिंपल है। और थोड़ा ये बाजू में भी है। दीदी तो रेड बोली थी, लेकिन ये तो रानी पिंक है। मेरी दीदी को कलर समझ में नहीं आया शायद। और ये इसका पजामा है और ये इसकी दुपट्टा है। दुपट्टे में लैस लगा है। तो थैंक यू सो मच दीदी, मुझे ये बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए। और भाभी भी मुझे अभी मार्केट लेकर के जा रहे हैं, मुझे मेरे बर्थडे का गिफ्ट दिलाने के लिए। तो इस बार मुझे मेरे बर्थडे में बहुत सारे गिफ्ट मिल गए हैं। तो हम लोग मार्केट से आ गए हैं। भाभी ने मुझे एक बहुत प्यारा सा सूट और एक पर्स दिलाया है। अभी दिखाते हैं आप लोगों को, दिखाते। ये है पर्स। एक पर्स तो ये है, ये वाला भाभी का है। मम्मी का पर्स है। इसमें बहुत सारा स्पेस है, तभी लिया। 4-5 पॉकेट है इसके अंदर। ये सेम इसी का कलर दूसरा है। ये वाला मेरा पर्स है। वाइन करेंगे 2 करोड़ का है? दोनों सेम है बिल्कुल। इसमें स्पेस ज्यादा है ना, इसलिए मुझे स्पेस थोड़ा सा चाहिए पड़ता है। और इसके अंदर है मेरा सूट। सूट में क्या लिया? कितने सूट लिया? एक ही सूट लिया, और कितने लेने थे? 2000 पूरा पकड़ के निकालना। ना
अरे यार मुझे पहले सूट दिखाते हैं। देन अब इसकी आप खोल लो, पूरा खोल लो। तो ये सूट है जो कि बहुत प्यारा है, इसका फैब्रिक और बहुत प्यारी कुर्ती है। और ये कंट्रास्ट में इसके ये पायजामा, जिसके वो किनारे में ऐसे ये लगे हुए हैं बहुत प्यारे से, ये कुछ बटन्स टाइप के। और ये कंट्रास्ट में ही पजामे के मैचिंग का दुपट्टा। खोल के दिखाओ। हाँ खोल लो। और हम क्या लेके आए, वो पपीता, वो स्वीट पोटैटो, वो मशरूम। बाकी हम कुछ नहीं लेके आए। पापा ले गए पटाखे। हाँ दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, 2 शेड्स में, जो कुर्ता और जो पजामे का है उसमें बहुत प्यारा है। ये देखो कितना प्यारा पर्स है, इसके अंदर क्या स्पेस बहुत है। मुझे ना मतलब है तो मेरे पास ऑलरेडी 2-3 है पर्स, लेकिन स्पेस वाले नहीं। 2 बजे से मेरी कल तो इसमें 1 2 3 4 5 पॉकेट है, जिसमें से 3-4-5 के ये छठी भी है और एक अंदर भी है साथ, लेकिन 3 है जिसमें अच्छा खासा स्पेस है। तो मुझे ऐसे ही चाहिए पड़ता है, क्योंकि मेरे बैग में बहुत सारा सामान रहता है। अभी जब मैं खाली करूंगी ना तब आप लोगों को दिखाऊंगी, इसमें से उसमें सामान शिफ्ट करूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत सामान रहता है उसमें। चाची का लॉक और ये छोटा था, ऊपर से थोड़ी पॉकेट भी पड़ गई थी, तो मैंने थोड़ा सामान निकाल के इधर उधर भी रख दिया है। तो अब मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ। मम्मी के जो ये समर्स वाले कपड़े हैं ना, इनको पैक करके रख देते हैं टेजी में, अलमारी में या बेड में, क्योंकि ये देखो इतने सारे पहले पड़े हैं। क्योंकि ना ये एक्चुअली मम्मी के बहुत सारे हमने रख भी दिए थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे निकले हुए थे। तो अभी विंटर्स में तो ये बिल्कुल काम नहीं आने वाले, तो फालतू कबर्ड अंगेज करके रखेंगे। तो इनको फोल्ड करते हैं अच्छे से, और इस टाइप के ये बैग्स हैं हमारे पास, इनके अंदर डाल करके फिर अच्छे से कबर्ड में या बेड में रख देते हैं। क्या बना दिया? इरेज कर लो, कोई बात नहीं। जाओ आगे से दीदी से लेके आओ। और फिर उसके बाद इनको रखते हैं। बाकी भाभी किचन में है, वो बर्तन धो रहे हैं और ये दूध गर्म कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं। रोटी बनाने तक का मैं ये कर लेती हूँ, फिर भाभी के साथ मिलके इनको जहाँ रखना वहाँ रखेंगे, क्योंकि फोल्ड तो मैं कर सकती हूँ लेकिन रखूंगी कहाँ वो भाभी से ही पूछेंगे। सारे कपड़े सब एक साथ ही रखेंगे तो समर्स में निकालने में भी इजी रहेगा। और यहाँ भी जी अपने स्कूल का होमवर्क कर रही है। वेलकम अगेन। तो काम सारा हो गया है, मम्मी के कपड़े सब हमने तय करके रख दिए हैं और किचन का भी सारा काम हो चुका है। हाँ, बर्तन भाभी धुल रहे हैं अभी। और तब तक मैं सोची कि मैं अपना बैग ये खाली करती हूँ। पहले तो मैं दिखाती हूँ, इस बैग के अंदर इतना सारा कबाड़ है जिसकी हद नहीं। इसमें भी पॉकेट अच्छी खासी थी, 3-4 पॉकेट थी, लेकिन सामान इसमें बहुत सारा। एक बार मैं निकाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। मसाले भी बैग में रख लेती हूँ मैं अपने। और वाह, अच्छा ये यहाँ से तो नहीं फटा, ये उसी साइड से फटा है। यहाँ से तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये यहाँ से फटा। अभी ये पूरा बैग वैसे खाली कर दिया, लेकिन ये जो यहाँ से फटा है ना, इसमें इसके अंदर चीजें होंगी, वैसे भी खाना करें। अब निकल नहीं रहे, घुसते हो तो घुसते। oh my god, oh my god। ये आजकल बहुत चीज चल रही थी, परफ्यूम क्रीम है ये, मतलब लोशन की तरह लगा लो और स्मेल परफ्यूम की तरह करता है। ये लिप बाम, चिया का बलून, उसका ये नजर वाला ब्रेसलेट, पैसे। अब शायद खाली हो गया, अब नहीं बच रहा कुछ। तो अभी इस बैग को करते हैं बाय बाय। और ये मेरा क्लचर मुझे दे दो, मुझे नहीं, अब दिखाऊं मैं इसमें क्या क्या सामान था, मैं एक एक करके दिखाती हूँ। हैंकी, 2 हैंकी, एक तो चिया को आज स्कूल के लिए दे दी थी, अदरवाइज मेरे बैग में हमेशा 2 हैंकी रहती है। और ये मिंटोस जो भी थोड़े दिन पहले खरीदी थी बच्चों के लिए, लेकिन दी नहीं किसी को। रोक जाओ चिया। ये मेरा चश्मा, तो ये भी मुझे बैग में ही रखना पड़ता है, क्योंकि जब से अभी आँख में दर्द हुआ था ना तब से। ये मैगी मसाला कभी खरीदा होगा, फिर बैग से बाहर ही नहीं निकला। ये मुझे मेरी मम्मी ने दिया था, मेरी मदर इन लॉ ने दिया था, तो ये मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ, जितने भी बैग चेंज कर लूँ। अब मम्मी बोल रही मैंने तुझे ऐसे दिया था, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसे लगता है कि जब मम्मी ने दिया था, इसके ये जो बाल हैं ये बहुत छोटे छोटे थे। ये किसकी नाल होती है? ये गधे की, हिरन की नाल होती है ये। तो इसको मतलब अपने पास रखना लकी होता है, पता नहीं, मम्मी ने बताया था और ये मम्मी के पास था। तो एक दिन हम मम्मी की गोदरेज साफ कर रहे थे, मतलब उसकी डस्टिंग वगैरह कर रहे थे, तब ये मिला था, तो मम्मी ने मुझे दे दिया था।
तो तब मम्मी ने बताया था मुझे। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना तब इसके ये जो बाल है देखो अभी इतने बड़े बड़े हो गए। मुझे ऐसा लगता है इसके बाल बहुत छोटे छोटे थे बिल्कुल, लेकिन मम्मी बोलते हैं नहीं तू पगला गई है, ये ऐसे का ऐसे ही था मम्मी बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद इसके बाल बड़े हो गए, तो इसको तो मैं चाहे जितने बैग चेंज कर लूँ मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। ये एक बार कहीं भूतनाथ से हमने खरीदा था, ये वो जो पानी में डाल के फूल के थोड़े से इतने इतने से हो जाते हैं वो बॉल्स हैं। और ये पेंसिल, ये चिया की पेंसिल, एक पेंसिल और एक पेंसिल और पेन तो मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ। पहले तो मैं एक छोटा सा पाउच भी रखती थी, आजकल वो नहीं रखती क्योंकि बड़ा बैग नहीं मिला था। मे भी शायद ये वाला बड़ा मिल गया तो इसमें एक चेन तो सिर्फ पेंसिल पेन की होगी। ये चिया की पेंसिल है, यहाँ फेंकी थी तो इसलिए मैंने रख ली। ये चिया के स्कूल का पिकअप कार्ड है जो कि अपने पास कैरी करना ही होता है, जैसे कि बाई चांस घर वालों से कोई जाए तो फिर उनको देना होता है। ये क्या है, इतना इम्पोर्टेंट पेपर, अरे ये क्या है, एक्टिवा। अच्छा नहीं, ये जब चिया को स्टेडियम लेके जाती थी वहाँ का पर्चा है, सॉरी 1 महीने का वो स्कूटी पार्क करने का पर्चा। ये मोना क्लोथ हाउस, पता नहीं, अच्छा ये हमने वहाँ मतलब है कहीं का कार्ड, गद्दे वद्दे बनवाए थे उनका। ये वही बॉडी लोशन है लेकिन ये परफ्यूम की तरह स्मेल करता है। ये मेरा हाजमोला हमेशा बैग में रहता है। और ये मेरे सर दर्द की दवा जो भी हमेशा मेरे बैग में रहती है। तो ये है, ये डब्बी तो भाभी की अर्बन की है, लेकिन इसके अंदर मैंने बॉडी लोशन और एक कोई फेस क्रीम को मिक्स करके इसमें रखा है कि बाई चांस कभी हाथ पाँव में लोशन लगाना हो तो फिर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। एक रबर बैंड रखा तो साफ सुथरा था लेकिन ऐसा गंदा हो गया तो इसको हटा देते हैं। एक लिपस्टिक जो हमेशा रखनी चाहिए बैग में। उसके अलावा ये पेपर, इसमें कौन सा खजाने की बात लिखी, कुछ तो लिखा। अच्छा ये शायद जब मैं डॉक्टर के गई होंगी तो उन्होंने बाहर से दवाई मंगाई होगी तो उसका पर्चा है, फैजान डॉक्टर का। ये भी अगेन वही किसी पर्चे का दवाई है। अच्छा ये रेबीज वाला इंजेक्शन का चाहिए था। और ये थोड़े बहुत चिल्लड़ जो कि मैं ऐसे ही रख लेती हूँ अपने पास। शॉर्पनर हमेशा रखती हूँ, एक इरेजर भी रखती हूँ जो थोड़ी देर पहले ही चिया ने ले लिया मेरा इरेजर। और टेप हमेशा रखती हूँ। और ये चिया का है, ये भी मैं पता नहीं क्यों इसको हमेशा अपने पास रखती हूँ, पता नहीं किसने दिया था, क्यों है मेरे को नहीं पता, लेकिन भूल गई मैं, पता तो था भूल गई। ये चिया का है लेकिन उसकी मैम ने अलाउ नहीं करा था तो फिर तब से बैग में है। एक काजल, ये भी वैसे यूज़ तो नहीं करती, पता नहीं क्यों रखा है मैंने, शायद 2 होंगे तो मैंने सोचा एक बैग में रख दूँ। ये मेरी कबर्ड की चाबी, ये मेरा पर्स, ये मेरा क्लचर, एक एक्स्ट्रा हमेशा बैग में रहता है, ये मेरी लड़की ने रख दिया होगा। और तो मेरे इतने से बैग में इतना सा था, लेकिन अभी ये एक मेरा चश्मा, एक चिया का रहता है, वो पीछे कमरे में शायद है ना, हाँ उधर स्कूटी की डिक्की में रखा था क्योंकि ये बैग में फिट नहीं आ रहा था तो, लेकिन आज पीछे कमरे में ले आई थी मैं ये। और इसके अलावा मैं अपने पास क्या रखती हूँ, अब मैं दोबारा से अपने पास एक पेंसिल पेन का किट रखने वाली हूँ क्योंकि वो बहुत यूज़ आता है। और बैग छोटा था इसलिए सिर्फ एक पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर यही रख रही थी, लेकिन अब दोबारा से एक छोटा सा किट रखूंगी। तो अब ये सारा सामान मेरे इस, छोड़ो ना, इस न्यू वाले बैग में जाएगा। इसमें एक पॉकेट में तो ये जो चिल्लड़ वाले कैश होते हैं वो, एक में सिर्फ पेन, पेंसिल और एडजस्ट कर लूँगी अपने हिसाब से। बाकी सॉरी लोगों को पहले ये मिनटोस दे देती, नहीं तो ये मेरे को कुछ नहीं करने दे रहे। कोई इधर से हाथ डाल रहा है, कोई इधर से हाथ डाल रहा है, अरे ये लोग कुछ नहीं करने दे रहे हैं मिनटोस के भी। वो देखो चाची पैकेट देते मेरे को, वो देखो उधर से पैकेट मांगे, अरे खाली, अरे मिठिया ये गलत बात, दीदी दादा सबको शेयर करेंगे ना। मुझे ज्यादा देना पूरा पैकेट में तो क्यों देती होगी जब बैग में कभी खरीदा होगा तब से बैग में ही होगा। 2 तेरे तो शादी में ये क्या, तू 3 तेरे, 2 तेरे, नहीं 2 दीदी के। आप भी बात करो, पूरा एडिट में कैसे करूंगी। 2 भाभी को। ये था मेरे बैग के अंदर का सामान और आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मैं अपना ये सामान नए वाले बैग में सेट कर देती हूँ। और इस बार मुझे बर्थडे में 3-4 सूट मिल गए और एक पर्स मिल गया, तो आई एम सो हैप्पी। और बस आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।